बागियों ने बढ़ाई एमवीए की टेंशन। बागियों को लेकर उद्धव ठाकरे का अल्टीमेटम। बागी अपना नाम वापस ले वरना होगी कार्रवाई। उद्धव। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, हटाई गई डीजीपी रश्मि शुक्ला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था, जहां एक तरफ महायुति में चीजें ठीक हो गई। क्योंकि बागियों ने महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों में टेंशन बढ़ाई हुई थी, लेकिन महायुति जहां बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने में कामयाब रही और कई सारे उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो है वापस ले लिया, तो वही महाविकास अघाड़ी में स्थिति विभत्स होती नजर आई। क्योंकि आखिरकार उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे को भरी सभा में सबके सामने धमकाना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे धमकी देते नजर आए कि अगर बागियों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ महायुति है जहां पर बातचीत करके प्रेम से समझाकर जो है बागियों ने बैक स्टेप ले लिया, पीछे वो हट गए, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में घमासान देखने के लिए मिला। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे आज धमका रही है, धमकी दे रही है, अल्टीमेटम दे रही है, चेतावनी दे रही है और आज ही नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। यानी उनकी धमकी, चेतावनी वेस्ट चली गई। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बागी इसी तरीके से तेवर अपनाते रहे, इसी तरीके से तल्ख तेवर रखेंगे, तो इसका भारी नुकसान महाविकास अघाड़ी को होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैंडिडेट को जीतने ही नहीं देंगे। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बड़े भाई का रोल निभाया, लेकिन ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस चुपचाप साइड से हट गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उद्धव, संजय राउत और शरद पवार देखने के लिए मिले। कांग्रेस इस पूरे मामले से किनारा काटती नजर आई और जैसा कि शरद पवार ने खुद कहा था, जिसके जितने उम्मीदवार जीत कर आएंगे उस पार्टी से, आप कहिए कि उस कुंबे से मुख्यमंत्री बनाने की जो कवायद है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा उनका अपर हैंड रहेगा। अब ऐसी स्थिति में जब नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे को खुलेआम चुनौती देनी पड़ रही है, खुलेआम जो है यहाँ पर वो आप कह सकते हैं अल्टीमेटम दे रही है कि नामांकन वापस ले लो अपना, बागी अगर अपना नाम वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ महायुति का एक बड़ा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जहां पर अजित पवार गुट से जो नेता हैं नाना काटे, उन्होंने भी जो है अपना नामांकन वापस लिया है और इसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो पिंपरी छिंदवाड़ से जो है वो नामांकन भर रखा था उन्होंने, लेकिन उन्हें भी बागी के तौर पर देखा जा रहा था और उन्होंने अब सामने आकर ये बात कही है कि कैसे उन्होंने वो अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने बैक सीट ले ली है, बैक फुट पर वो आ गए हैं, क्योंकि अजीत दादा का उनको फोन आया था, उन्होंने फोन पे बातचीत की है, चीजें सुलझाई है और उसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। और अब वो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं शंकर जगपत, उनका अब वो जो है महायुति के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी का, अगर आप कहें स्पेसिफिक तौर पर, तो उनका वो समर्थन करेंगे। क्या कह रही है नाना काटे, जरा सुनिए। आज सुबह दादा का मेरे को कॉल आने के बाद हमने डिसीजन लिया, सब चिंचोड़ी विधानसभा के जितने भी हमारे कारपोरेटर रहे, हम एक साथ इकट्ठे होके हमारी सबसे बातचीत हो गई और ये स्टेप पे हम आज आ गए कि आने वाले चुनाव में जो महायुति का कैंडिडेट है शंकर जगताप, इनके पीछे हम सब खड़े रहने के लिए दादा ने हमें बोला है। तो इस तरह से हम दादा का कहना मान के युति का धर्म निभा रहे। जरूर कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर रहेगी, क्योंकि ये सीट हम लड़ने वाले थे, लेकिन महायुति का कैंडिडेट जब डिसाइड हुआ, बीजेपी को ये जगह जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इकट्ठा होके ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह दादा का कॉल आने के बाद हमने वापस एक मीटिंग लिया और वो मीटिंग में फाइनल हो गया कि महायुति के साथ जाने का, इसलिए हमने हमारा जो आज है वो रिवर्स ले रहे हैं। आपके साथ जो कार्यकर्ता थे, जो एक्स कॉर्पोरेटर थे, उनसे बात हुई है क्या? उनका पूरा पार्टी शंकर जगताप पर? सभी से बात हो गया, सभी आज इस जगह पे खड़े, सबका पाठिंबा शंकर जगताप पर।
तो जैसा कि आपने उनके बयान को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें किस तरीके से जो है एक कॉल आया अजीत दादा का और वहां पर हमने उनसे बात की, जिसके बाद जितने भी छिंदवाड़ के जो कॉर्पोरेट्स है वो सब एक साथ आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार जो है हम महायुति के जो उम्मीदवार है शंकर जगपत, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, हम किसी भी तरीके से उनका विरोध नहीं करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने जो है ये बड़ा फैसला लिया है, जैसा कि आपने सुना। तो एक तरफ देखिए महायुति में चीजें सुलझी हुई है, महायुति में कोई उलझन नहीं है, महायुति में चीजें ऑल इज वेल है। नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो बागी थे उन बागियों को समझा बुझाकर काम कर लिया गया। महाविकास अघाड़ी में जैसे सीट बंटवारे को लेकर खींचतान थी, वैसे ही अब नामांकन वापस लेवाने के लिए भी बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं है। वह दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है और डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया है। क्या है माजरा? तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके मद्देनजर ईसी ने कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लिया और उन्होंने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। दरअसल कांग्रेस सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने, खासकर इंडी गठबंधन के जो भी दल हैं, उन्होंने डीजीपी रश्मि शुक्ला पर शिकायत की थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी पद से ट्रांसफर कर दिया। इसके साथ ही ईसी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभाव सौंपे। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में नियुक्त करने के लिए कल दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारी का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इससे पहले समीक्षा बैठकों और विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी थी और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था अपने आचरण में गैर पक्षपाती व्यवहार जो है वो रखे, यानी किसी की तरफ जो है पक्षपात नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में इस मामले को लेकर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इसी ने एक बढ़िया एक्शन लिया है, इसी की जो एक्शन है उनका उन्होंने सराहना किया। तो वह इस मामले को लेकर तरह तरह के जो है बयान तो देखने के लिए मिले ही हैं। तो इस मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी के साइड के ही नेता है सैयद नासिर हुसैन, उनका बयान सामने आया, क्या कह रही हैं वो रश्मि शुक्ला पर जरा सुनिए। देर आए दुरुस्त है, इलेक्शन कमीशन ने एक्ट किया है। झारखंड में जो इन्होंने एक्ट किया था उस लाइन्स में हम लोगों ने मांग की थी। देखिए, किसी भी पुलिस ऑफिशियल को या किसी भी ब्यूरोक्रेट को प्रो गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रो पार्टी नहीं होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली काम करना चाहिए। ये मांग सिर्फ हमारी नहीं, सबको पता था, ओपनली पता था क्या हो रहा है, लेकिन ये देर डिसीजन लेने की वजह से मुझे लगता है कि काफी डैमेज उन्होंने किया है। इस तरीके के जो मांगे अपोजिशन पार्टीज की तरफ से खासकर जब होते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन को पूरी कोशिश करना चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले, ताकि जो है लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर वो साफ तौर पर रश्मि शुक्ला पर बयान देते नजर आए, तो वहीं बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में जीत को लेकर उन्होंने जो है कहा है कि विशेषज्ञ हैं जीत को लेकर वो पूरी तरीके से कंफर्म्ड है, कह रही है कि जीत जरूर होगी, क्योंकि जनता को महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ धोखा दिया है और जनता को महायुति पर पूरा भरोसा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाविकास अघाड़ी में अभी भी आखिरी नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक जो अगर आप कहेंगे कि पेंच फंसा हुआ है, कभी कुछ तो कभी कुछ करके इनके बीच में चीजें सुलझ ही नहीं पा रही है। दूसरी तरफ महायुति ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बागियों को अपने साथ ले आए हैं और बागियों द्वारा, कई सारे बागियों द्वारा नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट में कॉमेंट जरूर करें और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि आपके हिसाब से महाराष्ट्र के इस रण में किसकी होगी जीत, किसकी हार होगी हार, कमेंट में जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।